हमारे एक अंकल थे सर तो शायरी वायरी करते थे वो, तो उनके घर पे शाम को महफिल जमती थी, दारू वारू पीती थी। तो एक बेवकूफ़ी का क्वेश्चन किसी ने पूछा कि आप कितनी पीते हैं? अच्छा जी। किसी ने कहा मैं 3 पैक पीता हूँ, किसी ने कहा मैं 11 बजे तक पीता हूँ फिर छोड़ देता हूँ। 11 बजे तक पीता? हाँ 11 बजे तक छोड़ता हूँ। किसी ने कहा कि मैं इतना पीता हूँ। तो उनसे पूछा, अंकल से पूछा कि आप कितनी पीते हैं? अरे यार बेकार की बहस है यार, कितनी पीते हैं मूड के ऊपर होता है, कभी पी ली कभी नहीं पी, और मैं तो बहुत ही इंडिफरेंट ड्रिंकर हूँ। और फिर भी बताओ तो सही कितनी पीते हो? क्या मतलब है ये? थोड़े से इरिटेट हो। अरे बताइए तो सही कितनी पीते हैं? अब वो तो पीने वाले को तो लूप लग जाता है जी। अपनी नौकरानी को बुलाया, नसीबन आओ। आई वो, क्या है साहब, वापस जाओ। कहा कि आपने मेरी बुआ को देखा? कहने के हाँ। कैसी लगी आपको? कहने बेचारी मामूली सी शक्ल की है, कहने जब ये खूबसूरत लगने लगती मैं बंद कर देता हूँ। सर एक बात बता रहा हूँ आप जी। ये आपका जो काम है ना कॉमेडी का, जी सर। ये मोस्ट डिफिकल्ट। कोई भी एक्टर से पूछ लीजिए आप, ड्रामा बहुत आसान है, ट्रेजिक सीन बहुत आसान है, मगर कॉमेडी के लिए सेंस ऑफ टाइमिंग चाहिए। वो वहाँ कोई काम नहीं आता है, ना डायरेक्टर काम आता है, ना राइटिंग काम आती है, ना एक्टर इज टोटली ऑन हिज ओन। जी। बहुत मुश्किल काम है। और यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो वन थिंग कि सेंस ऑफ ह्यूमर में और सेंस ऑफ कॉमेडी में बहुत डिफरेंस है। एक आदमी में सेंस ऑफ ह्यूमर है मगर वो कॉमेडी नहीं कर सकता। एक्टिंग के लिए, कॉमेडी के लिए टाइमिंग बहुत जरूरी है। बहुत ही अच्छा, कमाल है। कंप्लीट एक्टर जब भी होता है जब कॉमेडी कर ले। उनमें से एक थे संजीव कुमार मरूम, वो बहुत अच्छी कॉमेडी करते थे। जी जी जी। हाँ, और वो जॉनी वगर तो वहाँ गाड़ी खड़ी होती है उसके ऊपर सिग्नल के ऊपर आके जी। तो भीड़ भाड़ लग जाती है, तो वो अपना फैन जो है पास बहुत आते हैं। अच्छा मतलब बहुत करीब आ जाते हैं। तो जॉनी वॉकर के पास इतना आ गए वो। अच्छा जी। जॉनी वॉकर, तो उसने कहा कि सूंघ के पहचाना। थैंक यू सो मच सर, बड़े मजेदार किस्से सुनाए। तो अब मुझे अब समझ में आ रहा कि अच्छा ये सब चीजें कहाँ से आई। सलीम साहब आपकी किस्सा सुनाने की टाइमिंग इतनी खतरनाक है। एक बार सोहेल भाई ने कोई किस्सा सुनाया था। सोहेल भाई आपको याद है? आपने कोई हेलो ब्रदर का किस्सा सुनाया था कि जब आपने हेलो ब्रदर बनाई फिर पापा को दिखाई तो कुछ बड़ी मजेदार बातें कही थी सलीम साहब। उसमें इंटरचेंजेबल होना थे जी। अरबाज का रोल जो था जी उसमें इंटरवल के पहले या इंटरवल में सलमान की डेथ हो जाती है जी। वो अरबाज को वो रोल मिलना चाहिए था। तो जैसे ही सलमान की तो ऑडियंस उठ के चली गई, बिकॉज वो एक लेसर जो एक्टर होता है ना, वो हमेशा जब डेथ होती है तो उसमें वो जाता है। अरबाज खान का शायद उनको इतना अफसोस नहीं होता। दबंग also almost I think एक महीना पहले we narrated and he found a flaw in the plot and he said कि यार तुम go ahead कर रहे हो फिल्म के साथ, इसमें ये खामियां, इसको करेक्ट करो तब जाके इसको go ahead। पर अभी भी फिल्म रिलीज होने से पहले वी शो डैड द फिल्म, और जैसे कि मैं अगर कभी सीन पर अटक जाता हूँ then I call dad up and ask him for the dialogues। अरे क्या बात है। सलीम साहब आज शो पर आज आपसे मुलाकात हुई पहली बार, लेकिन बड़े सारे किस्से सलमान भाई, सोहेल भाई, अरबाज भाई सुनाते रहते हैं। कहते हैं कि तीनों अपने अपना काम करते हैं, लेकिन फिर भी आज की डेट में सलमान भाई ने कहा था कि हम आज भी तीनों भाई जो हैं वो जो भी पैसा कमाते हैं अपने पापा के हाथ में रखते हैं और वही आगे वापस भी ले जाते हैं। तो सलमान भाई ने कहा था कि पापा तीनों को पॉकेट मनी देते हैं। तो ये सही बात है सलीम सर? नहीं, मैं लेता हूँ पॉकेट मनी। अच्छा। ये छीन के लेके जाते हैं। परिवार में ऐसे लोग हो तो कितना एंटरटेनमेंट होता होगा ना आपस में एक दूसरे का। सिद्धू भाजी, एक एक्टर और एक पॉलिटिशियन, ये दो ऐसे प्रोफेशन है जिनमें कभी रिटायरमेंट की उम्र नहीं होती कोई शायद। आप जब तक आपका मन चाहे कर सकते हैं। लोग कहते हैं, हाँ जी, लोग कहते हैं कि एक अभिनेता जो है
जी वो लोगों को 3 घंटे बेवकूफ बनाता है और एक जो नेता जो है जी। वो सारी उम्र बेवकूफ बनाता है। अरे सच्चाई तो है आप में। अरे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ बाजी कि आप खुद पॉलिटिशियन लेकिन ये आप बात बोलते हो मैं कि मैं स्पोर्ट्समैन ये हूं। नहीं। मैंने देख बात खत्म नहीं की। मैं वही बोल। अच्छा है अभी। मैं स्पोर्ट्समैन हूँ। बैठ जा नीचे। निकल गया ना पतली गली से। Kawalbaji, with sir's humble request, जी I want to be a part of वो एक आपका जो एक डेट है, एक इतिहास है, जी वो कौन सा साल था? वो अगर तूने बताया, नहीं 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 मैं नहीं अगर तू बोला, मैंने कुछ कहा बाजी। मैं ये नहीं बोल रहा पर आपको पता है सलीम साहब क्रिकेट के बहुत शौकीन है। पर सलीम साहब आपने वो मैच देखा था? मैं कुछ और पूछ रहा हूँ बाजी। सलीम साहब एक 1990 में मैच हुआ था। 2 मिनट बात तो करो। वो मैच आपको याद है? वकार यूनुस साहब बॉल करवा रहे थे, कुछ नहीं हुआ था, मैंने कुछ कहा ही नहीं बाजी, कुछ नहीं, थोड़ा सा 0 पे आउट हो गए। अरे मैंने हजारों सेंचुरियां बनाई वो तूने नहीं बताई, पर एक 0 मेरा 2000 बार बता दिया तूने। मीडिया यही पकड़ता है बॉस। गुस्ताखी माफ। बाजी आपको सलीम साहब का पता ना कि सलीम साहब जब नए नए इंडस्ट्री में आए थे तो एक्टर बनना चाहते थे। अब तो सलीम साहब आपके तीनों बेटे सुपरस्टार्स हैं, खुद फिल्में भी बनाते हैं। तो सर कभी इन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि हम अपने पापा के लिए कोई रोल लिखें? इन्होंने कभी मजाक में भी नहीं, कभी जिक्र भी नहीं हुआ कभी कि पापा आपके लिए ऐसा रोल है, अगर आप करें तो अच्छा है? सर मेरा जो एक्टिंग जो का करियर था जी वो मैंने खुद ही छोड़ा है जी। और मैं दुआ मांगता था कि मुझे फिल्म से निकाल दें तो अच्छा है। ऐसे क्यों सर? मैं सुनाता हूँ आपको। जी। दीवाना फिल्म में काम कर रहा था तो वहाँ मेरा विलन का रोल था। अच्छा जी। तो अल्टीमेटली 4-5 विलन जो थे मेरे आपसे मुझे घेर लेते हैं और महेश कौल डायरेक्टर थे। तो उसमें एक सीन था कि मैं घिर गया हूँ और मुझे ये क्लोज के अंदर ये एडम एप्पल का शॉट देना था कि जी यूँ करता हूँ। राज साहब जब आते थे तो मुझे हटा दिया जाता था कैमरे के सामने। अच्छा। और उनका शूटिंग शुरू हो जाती थी। तब तक राज साहब नहीं होते तो मेरी शूटिंग लेते थे। वो इतना करना था मुझे। इधर उधर घूम के आते थे, आए कि नहीं राज साहब, इधर आ गए उधर गए, अरे कहाँ वो निकल गए क्या नहीं, क्या करेगा। फिर फोन करके गए, इधर गए उधर गए, अरे निकले कि नहीं निकल गए सर, आ गए हैं और ये भी हो, अच्छा तैयार है। फिर उधर बात की, कुछ साइन वाइन किए, चेक वेक, क्या करेगा समझा। फिर आई किसी को इंस्ट्रक्शन दिया। अब नॉक करते करते ये सीन लंच टाइम हो गया। अब ये जो चीज़ है ये खाने में कितनी मरतबा करना पड़ती होगी आपको, 25 मरतबा 30 मरतबा। अब ये सुबह से लेके 1 बजे तक मैं यही कर रहा था। ठीक है, क्या कर रहा है? तो वो उसका मूवमेंट जो था वो मुझे नहीं मालूम कि बंद हो गया है। तो कहा जल्दी शॉट लेते हैं। अच्छा उस जमाने में फिल्म भी बहुत महंगी आती थी, अपना कलर फिल्म। तो ले गया बिल्कुल को क्लोज के अंदर, कैमरा क्लैप गया, एक्शन। हो नहीं रहा, वो जा ही नहीं रहा है, हो गया होगा। कट क्या हुआ? फिर तो को लगा मुंह में पानी दे दोस्तों, यूं करेगा। हाँ। तो मैं पानी दिया और डांटा तो मैं उनको बोलने गया, तिरकी लगा तो पानी बाहर निकल गया। तो हाँ क्या करेगा, अल्टीमेटली मुझसे नहीं हो रहा था वो। तो मेरे पास आए, इन माई करियर यू आर द ओनली एक्टर आई हैव सीन हु कांट इवन swallow।